साथियों, बिहार का विधानसभा चुनाव कल होना है। यहाँ पर एमआईएम पार्टी पूरी मजबूती से बिहार का चुनाव लड़ रही है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सीट के बारे में जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा पूरे देश में चल रही है। वो है बिहार की ढाका विधानसभा सीट, जहाँ पर एमआईएम पार्टी ने राणा रणजीत सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। ढाका विधानसभा सीट पर लगभग 32% मुस्लिम वोटर्स हैं और यहाँ पर पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पवन जायसवाल ने जीत हासिल करी थी। उस वक्त एमआईएम पार्टी ने यहाँ पर प्रत्याशी नहीं उतारा था। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि एमआईएम पार्टी ने प्रत्याशी उतार दिया तो यहाँ भाजपा जीत जाएगी, तो पिछले चुनाव में यहाँ पर एमआईएम नहीं थी, उसके बावजूद यहाँ पर भाजपा जीती थी। हम बात करें सीट के इतिहास के बारे में, तो यहाँ पर पवन जायसवाल कभी विधायक रहे हैं तो कभी फैसल रहमान विधायक रहे हैं। 2015 में इस सीट पर फैसल रहमान चुनाव जीते थे, पवन जायसवाल दूसरे नंबर पर थे, तो वहीं एक निर्दलीय प्रत्याशी 20,000 वोट पाए थे। इसी तरह 2020 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर पवन जायसवाल ने जीत हासिल करी, लगभग 89,000 वोट आया और आपके फैसल रहमान आरजेडी से थे, वो दूसरे नंबर पर थे, लगभग 10,000 वोटों से उनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। तो वहीं एक आरएलएसपी के प्रत्याशी थे, उनको 10,000 वोट मिला था। जो 2015 में निर्दलीय 20,000 वोट लाए थे, वही आरएलएसपी के प्रत्याशी थे, उनको 10,000 वोट मिला था। इस बार ये सीट काफी रोमांचक मुकाबले में है और यहाँ पर एमआईएम पार्टी की एंट्री से सारे समीकरण बदल चुके हैं। बात करें यहाँ पे प्रत्याशियों की, तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने पवन जायसवाल को एक बार फिर से मौका दिया है, तो वहीं आरजेडी ने फैसल रहमान को टिकट दिया है और एआईएमआईएम पार्टी ने राणा रणजीत सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। राणा रणजीत सिंह राजनीतिक घराने से आते हैं, उनके पिता सांसद विधायक रह चुके हैं और वो 2019 का लोकसभा चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव एमआईएम पार्टी के टिकट पर शिवहर लोकसभा से लड़े थे और इस बार 2025 में असदुद्दीन ओवैसी ने उनको ढाका विधानसभा सीट पर अपना प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर 32% मुस्लिम वोटर्स हैं, जो कि एक निर्णायक भूमिका है। फैसल रहमान आरजेडी से मुस्लिम प्रत्याशी हैं, तो ऐसे में मुस्लिम वोट उनको अच्छा खासा मिलेगा, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से राणा रणजीत सिंह जो उम्मीदवार हैं, वो भी मुसलमानों में कोई कम लोकप्रिय नहीं है। उनकी लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा है और तमाम मुद्दों पर, चाहे वो वक्फ बिल का मुद्दा हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो मुसलमानों से जुड़ा हुआ, उस पर वो मुखरता से आवाज़ उठाते रहे हैं और धरना प्रदर्शन तक भी उन्होंने किया है। तो ऐसे में उनकी एक अच्छी पैठ मुस्लिम वोटर्स में देखी जा रही है। इसके साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से होने की वजह से उनको और कुछ फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है और उसके साथ साथ राणा रणजीत सिंह हिंदू वोट भी अच्छा खासा लेते हुए नजर आएंगे आपको। वहीं पवन जायसवाल की बात करें तो भाजपा का वोट, जो कोर वोटर है उनका भाजपा का, वो वोट उनको मिलेगा। तो यहाँ पर अगर मुकाबला देखा जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला है। कोई भी प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है और कोई भी चुनाव हार सकता है। मुख्य रूप से देखा जाए तो दो प्रत्याशी भाजपा और एआईएमआईएम पार्टी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है और आरजेडी के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर पिछड़ सकते हैं। अगर मुस्लिम वोट आरजेडी की तरफ जाता है तो ऐसे में आरजेडी और भाजपा का यहाँ पर मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इमाम पार्टी की तरफ मुस्लिम वोट जाता है तो ऐसी परिस्थिति में भाजपा और एआईएमआईएम पार्टी के बीच बहुत कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी और काफ़ी रोमांचक मुकाबला ये होगा ढाका विधानसभा सीट का। और हो सकता है कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी को अपना पहला हिंदू विधायक बिहार की सरजमीन से मिल जाए। आपकी क्या राय है, ढाका विधानसभा सीट पर इस बार कौन से प्रत्याशी चुनाव जीतेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। खुदा हाफिज़।